आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खुले में शौच पर्यावरण और मर्यादा दोनों के लिए घातक है और इस मामले में भारत की स्थिति आज भी बद से बदतर है। शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वैश्विक पटल पर तुलनात्मक रूप से हम निचले पायदान से टॉप करेंगे। अब इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, जिनकी लापरवाही से इस तरह की दयनीय तस्वीरें सामने आती है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें और कहीं की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से सामने आई हैं, जहां किस तरह की हीला हवाली की गई वो इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। हालांकि इसको गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार ने इस कलंक को मिटाने का भरसक प्रयास किया और महाअभियान के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन योजना लाकर हर राज्य की तस्वीर और तासीर बदली भी गई। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही उठ जाता है, सरकारें खुले में शौच मुक्त होने का जो दावा कर रही हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। यह है 2025 का भारत, जहां सरकार दावा करती है कि देश में खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अरबों रुपए खर्च हुए, लाखों शौचालय बने और कागजों पर गांव शहर चमचमा रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत वाकई इतनी चमकदार है या फिर ये सिर्फ कागजी आंकड़ों का जादू है? इसको लेकर हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और मौके की स्थिति की जानकारी ली। अक्टूबर 2014 ये वो तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद था स्वच्छ और सुंदर भारत। 2019 में सरकार ने दावा किया कि भारत 100% ओडीएफ है। 100 मिलियन शौचालय बने, 6 लाख गांव ओडीएफ घोषित हुए। तेलंगाना, सिक्किम, गोवा जैसे राज्य 100% ओडीएफ प्लस का तमगा ले चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हर घर शौचालय है, सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके चलते भारत का कोना कोना खुले में शौच मुक्त है। तो क्या हर घर शौचालय है? क्या जितने सामुदायिक शौचालय बने हैं वो उपयोग में है? लोग उनका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे और सबसे पहले चलते हैं हम सिद्धार्थनगर जनपद के मिठोल विकासखंड के गाँव में और जानते हैं कि जो सरकार के आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों के बदौलत सरकार ये दावा करती है कि मतलब देश का कोना कोना चप्पा चप्पा साफ है, खुले में कोई शौच नहीं करता है, क्या धरातल पर भी वही सच्चाई है या जो चमकीली भारत की तस्वीर है वो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित? ये जनपद मिठवल ब्लॉक है, जिसमें कुल 121 ग्राम पंचायतों में लगभग 2.5 लाख आबादी के साथ 282 आबाद गांव हैं। यानी ऑन एवरेज एक ग्राम पंचायत में 2 से 3 गांव। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 80% गांव आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया। भारी भरकम बजट खर्च कर गांव में शौचालय तो बना, लेकिन व्यक्तिगत शौचालय या तो गोदाम बन चुके हैं या फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि सामुदायिक शौचालय भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। और यही नहीं, आलम यह है कि ओडीएफ के नाम पर लूट और फर्जी आंकड़े को लेकर कुछ लोगों ने ब्लॉक से लेकर जिला और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत भी की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। विकासखंड मिठोल के कई गांवों की मैंने पड़ताल की। ओडीएफ, यहाँ तक कि मैंने बताया कि ओडीएफ के साथ साथ ओडीएफ प्लस भी, जैसा कि आपने बताया कि 2018 में गवर्नमेंट ने ओडीएफ घोषित कर दिया था, फिर 2021 में पूरी तरह इसको ओडीएफ और उसके बाद ओडीएफ प्लस की कार्रवाई चल रही है। प्रोसीडिंग में हो ओडीएफ प्लस। जो जिम्मेदारों ने आंकड़े पेश किया है, जिस आंकड़ों के बदौलत आज भारत का कोना कोना चमकीला हो गया है, तो उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र चौधरी। ये कौन सा गाँव है? रमुआपुर भैया। रमुआपुर भैया। सरासर गलत है सर। देख रहे हैं आपके सामने है, शौचालय बंद है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना मोटर है, टंकी केवल ऊपर रखा हुआ है। ये कभी चालू ही नहीं हुआ, जब से बना तो फिर चालू ही नहीं हुआ। यहाँ केयर टेकर नियुक्त है और चालू नहीं हो। बाहर महिलाएं जाती हैं शौच के लिए, बच्चे जाते हैं, पुरुष सब बाहर जाते हैं। अच्छा, सरकार ने जो है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको शौचालय व्यक्तिगत भी दिया था,
पूर्व में, तो उनकी क्या कंडीशन? कंडीशन वही है सर कि कहीं किसी का बना, किसी का बनवे नहीं किया, कागज में खाना पूर्ति सब हो गया है बस। अच्छा, जो बना भी है उसमें भूसा, लकड़ी, कंडा, ये सब? हाँ, यही सब दिख रहा है। यानी गोदाम बना के उसको लोगों ने रखा है, क्योंकि वो उस लायक नहीं। हाँ, वही दीवार खड़ा कर दिया है, बस पैसा निकाल लिया है। दीवार खड़ा करके पैसा निकाल दिए हैं। तो आपने देखा, ये है आंकड़े धरातल के आंकड़े ये हैं। हालांकि मैंने बताया कागज में तो चमकीला भारत है ये, लेकिन धरातल के आंकड़े ये हैं कि जो व्यक्तिगत शौचालय हैं वो भी गोदाम बने हुए, निष्क्रिय है, ध्वस्त है। जनपद सिद्धार्थनगर को 2019 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। यदि इस ब्लॉक की बात करें तो 2500 व्यक्तिगत और 121 सामुदायिक शौचालय बने, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में तस्वीरें वो सामने आ रही हैं जहां लोग खेतों और नदियों के किनारे शौच करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह जागरूकता की कमी और शौचालय का रखरखाव न होना है। खुले में शौच मुक्त के साथ साथ गांव की गली कूचे सब बिल्कुल स्वच्छ है, चमचमा रहे हैं। ये वही दफ्तर है, यहाँ वही अधिकारी बैठते हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, कागजों में इन्होंने कर लिया है। लेकिन हम आपको धरातल की चीजों को आपने देखा कि कैसे धरातल पर सरकार को एक फर्जी आंकड़े पेश करके उनकी आंखों में धूल झोंका गया है। अब देख सकते हैं ये, यानी बढ़िया ढोल पीटा गया, ओडीएफ का ढंग से पीटा गया। और लेकिन ये शौचालय है जिसमें हमेशा ताला लटका रहता है। लेकिन ताला क्यों लटका रहता है उसका एक कारण मैं आपको दिखाता हूँ। वहां तो ताला लगा हुआ है, इधर आइए मैं आपको दूसरा कारण दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिन बनाया इन लोगों ने, ये बेसिन बनाया जो यूजलेस है। आप ये यूरिनल देख सकते हैं, ये यूरिनल देख सकते हैं, ये यूरिनल है जो उस समय बनाया गया था, ढंग से बनाया गया था। यहाँ भी एक यूरिनल है, ये सारी चीजें बनाई गई थी जिसको शायद कोई जानवर भी उपयोग में ना ले। ये स्थिति है। अब आप इस उदाहरण को देखकर आपको क्या लगता है? खुले में शौच सिर्फ मर्यादा का सवाल नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा और दूषित है, जिस वजह से गंदा पानी नदियों में और खेतों तक पहुंच जाता है, जिससे फसलें दूषित हो जाती हैं और लोग कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। वहीं WHO के मुताबिक स्वच्छता की कमी से भारत में हर साल 1.8 लोगों की जान जाती है। जो शासन का निर्देश के क्रम पे हम लोग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत फेस 1 के तहत प्रत्येक गांव में हम लोग ने जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स है